अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू पीपल। इस सेशन में हम बैचलर्स डिलेमा पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो मॉडर्न एसेज हैं उनमें से एक ऐसे है ये बैचलर्स डिलेमा, इसे हम डिस्कस करते हैं। ऐसे एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसमें जो राइटर है, जो आथर है, वो अपना आर्गूमेंट बिल्ड करता है, अपना आर्गूमेंट जो है वो डेवलप करता है और उसको जस्टिफाई करने के लिए फिर वो एग्जांपल्स देता है। तो ये भी इसी तरह के कैसे है बैचलर्स डिलेमा रिटन बाय हर्बर्ट गोल्ड। 20th सेंचुरी अमेरिका के बैकग्राउंड पे, बैकड्रॉप पे ये ऐसे लिखा गया है, यानी इट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी इन 20th सेंचुरी। लेट्स सी इट्स मेन पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके जो की पॉइंट्स हैं, Number one, in this essay, Herbert Gold describes the condition, actions, ideas and feelings of a bachelor. अब इस essay में क्रिटिसाइज करता है, एनालिसिस करता है हर्बर्ट गोल्ड जो एसेइस्ट है, एक बैचलर के जो कंडीशन है कि हाउ डज ही लीड हिज लाइफ, एक्शंस उसके क्या हैं, उसके क्या आइडियाज हैं, क्या फीलिंग्स हैं बैचलर के, और टू सम एक्सटेंट या टू व्हाट एक्सटेंट जो है उसके जो फीलिंग्स हैं, कंडीशंस हैं, उनको सोसाइटी के अंदर कैसे डील किया जाता है, कैसे कंसिडर किया जाता है। दिस एसे इज रिटन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। ये अमेरिकन सोसाइटी जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। इट्स अ पिक्चर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, क्योंकि अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, मशरकी जो ममालिक हैं, ठीक है, जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उसमें जो बैचलर की कंडीशन है और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें क्वाइट डिफरेंट है। कैसे कि इन कंट्री लाइक अमेरिका वन कुड लीड और लिव हिज लाइफ फ्रीली, फ्रेंकली, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। कि अमेरिका जैसे कंट्री में जो वेस्टर्न आज़ाद ख्याल रियासतें हैं, अपनी मर्जी से आप जिंदगी गुजार सकते हैं। जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, सोसाइटल ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं जो सोसाइटी की, आप उनको फॉलो ना भी करें तो जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन हमारे जो जकड़मंद में जकड़े हुए जो हमारे मशरकी ममालिक हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें गलत भी हैं, बहुत सारी ठीक भी हैं। ऐसे नहीं है कि हमारी सारी जो रस्में रवाज जो उसूल हैं सब गलत हैं, नहीं। कुछ अगर उनको एनालिसिस किया जाए तो उसमें इस तरह की ज़िंदगी गुजारना जो है वो मुश्किल होता है। अपनी सर्वाइवल के लिए जो है वन शुड गेट मैरी, और शादी एक अच्छा हल होता है ज़िंदगी गुजारने के लिए। अब इसके हम मेन पॉइंट्स देखते हैं। तो ये अमेरिकन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है ये जो ऐसे है। नंबर टू, इट गोज विदाउट सेइंग, इस बात में कोई शक नहीं, दैट अ बैचलर हैज नो आइडेंटिटी इन सोसाइटी। एक जो छड़ा बंदा होता है, बैचलर होता है, विदाउट मैरिज जो होता है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। लोग उसके ऊपर ट्रस्ट जो है वो नहीं होता है, चाहे वो जितना मर्जी सादे को अमीन हो। लेकिन जब उसका कंपैरिजन किया जाए तो ट्रस्ट, आइडेंटिटी, यानी ही इज नॉट ए ट्रस्ट वर्दी पर्सन, कंसिडर ऐसे किया जाता है। A bachelor is not taken seriously in society, माशरे में उसे सीरियस नहीं लिया जाता है। He is physically rich, maybe physically he is rich, सेहत के लिहाज से वो ठीक होता है, but mentally and spiritually poor. Mentally and spiritually he is considered poor. उसे पुअर जो है वो समझा जाता है। अब हम उसके इश्यूज देखते हैं कि he has to face many problems. One of his biggest problem is sex. तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है एक बैचलर को इन बोथ सोसाइटीज। तो सेक्सुअल जो अफेयर है, सेक्सुअल इश्यू जो है, ये एक बहुत बड़ा उसके लिए एक प्रॉब्लम है। यानी कि वो अनमैरिड रह के शादी करना एक नेचुरल जो है वो एक काम है, एक नेचुरल फैक्टर है ये। और अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाते हैं
तो ये जो सेक्सुअल जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं, यू कांट सप्रेस देम, आप उनको सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसलिए यू वुड हैव टू सेटिस्फाई दीज सेक्सुअल इमोशंस, आपको सेटिस्फाई करना होगा, फुलफिल करना होगा। लिहाजा जब आप, इसलिए इन जो इमोशंस हैं इनको, इनका सोल्यूशन क्या है कि वन शुड गेट मैरिड। यानी शादी एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल अमल है। अगर आप नहीं करेंगे तो इट मीन्स कि यू आर गोइंग अगेंस्ट नेचर, आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। और कोई भी दुनिया की कोई चीज़ है, कोई पर्सन है, कोई भी ताकत है, कोई भी फोर्स है विच गोज अगेंस्ट नेचर, विच ओपोजेस नेचर, जो नेचर को अपोज करती है, एट ऑल इट क्रैशेस, क्रश हो जाती है। ये भी इसी तरह है। और इसके क्या प्रॉब्लम होते हैं, इफ ही इज सिक हु विल लुक आफ्टर हिम, अगर वो बीमार हो जाता है खुदा न खास्ता, तो देयर इज नोबडी टू लुक आफ्टर हिम, कौन उसकी देखभाल करेगा। यानी कि ही इज लोनली, ही इज अलोन, एंड हु विल वॉश हिज क्लॉथ्स एक्स्ट्रा, उसकी केयर कौन करेगा, कपड़े धोना, हु विल कुक फॉर हिम, खाना पकाना, इसी तरह अगर वो बीमार है उसकी लुक आफ्टर करना। तो इस सेक्सुअल जो प्रॉब्लम है, इसके अलावा भी जिंदगी में मसाइल होते हैं। सो वन शुड हैव अ परमानेंट कंपेनियन इन द फॉर्म ऑफ वाइफ। इसके बाद है, एक्चुअली अ बैचलर डजंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली लाइफ। होता क्या है कि उससे दूसरे जो मैरिड लोग हैं उनकी हालत देख के तसल्ली हो जाती है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो वो क्या कहता है कि वो लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बल्कि रियल लाइफ, फैमिली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको वो नहीं लेना चाहता है। मे बी ही इज इन सर्च ऑफ ट्रू लव, हो सकता है कि वो प्लेटोनिक लव, प्योर लव के तलाश में हो। एंड इन दिस वे ही रिमेन्स अलोन, इस तरह जो है वो बैचलर रहता है, कंफर्म बैचलर होता है। यानी वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको वो निभाना नहीं चाहता है, या उसका अपना एक क्रिटिकल एनालिसिस होता है कि जो मैरिड लोग हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजर रही है, उनको देख के शायद उसे उन पे तरस आता है और अपनी हालत पे उसे रहम आ जाता है कि ये अगर होता है आफ्टर गेटिंग मैरिज तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, हम इस चैप्टर का, इस जो एसे इसका क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट अ बैचलर। जो बैचलर है उसको मुआशरे के जो सेगमेंट है, मुआशरे के जो लोग हैं, वो किस नज़र से देखते हैं। अ वाइफ थिंक्स दैट ही इज एन आइडियल एंड परफेक्ट मैन अनलाइक हिज हस्बैंड। वो उसका कंपैरिजन अपने हस्बैंड से करती है कि देखें कि कितना ये खूबसूरत है, कितना केयरिंग है, और वो उसको अपना आइडियल तस्वर करती है। एंड ही थिंक्स दैट ही इज अ परफेक्ट मैन, वो कितना परफेक्ट है। क्योंकि आफ्टर मैरिज जो है, ये जो लव अफेयर होते हैं, आफ्टर मैरिज जो है वो कंडीशन कुछ और होती है, और बंदा खुद से कह रहा होता है कि यार ये जो मोहब्बत वगैरह की जो अफेयर्स हैं, चक्कर हैं, ये सिर्फ ये सीन फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से इनका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अ हस्बैंड टेक्स हिम एज अ हैप्पी एंड फ्री पर्सन, और हस्बैंड जो है who has been trapped in the web and net of family life of marriage, वो उसे किस तरह देखता है कि he envies, ENV, वो उस पर रश करता है हस्बैंड, और क्या देखता है कि he is such a happy man, such a free man, he doesn't have any tension, उसके परेशानियां मसाइल नहीं है, वो बड़ी अच्छी जिंदगी, आज़ाद जिंदगी गुजार रहा है। बट फील सिंपैथी फॉर हिम समटाइम्स एज ही अलोन, लेकिन बाज़-औक़ात जो है, बाज़-औक़ात के मतलब व्हेन हस्बैंड इज हैप्पी, जब हस्बैंड का जहन, तबीयत ठीक हो, तो उससे ज़रा सिंपैथी भी फील करता है, उसे तरस भी आता है कि देखें यार ये बैचलर है, तो ही इज़ नॉट एंजॉयिंग द ब्लिस एंड हैप्पीनेस ऑफ मैरिज लाइफ। इसे ज़िंदगी के क्या पता, असल ज़िंदगी तो शादी वाली होती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि मैंने इज़ हैप्पी, जब वो अच्छे मूड में हो, आप समझ रहे होंगे
कि व्हाट आई वांट से, वो उसकी जो तन्हाई है ना उससे बड़ा एहसास होता है। लेकिन बाज़ों का खुद जो है, जो मैरिड बंदा होता है वो कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हर बंदे की, डिफर करती हैं, कि कोई दुनिया का ऐसा कोना हो कि जहाँ पे ना बंदा ना बंदे की ज़ात हो। तो हर एक का जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, अपना एक अंदाज होता है इनको रिजॉल्व करने का, इश्यूज का। लेकिन इसका ये हाल नहीं है कि आप बैचलर रहें। वन शुड गेट मैरिड, वन शुड बी ब्रेव, वन शुड हैव लाइन हार्ट। एंड ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि टू बी और नॉट टू बी, इट्स डिसाइडेड डिसीजन। ये एक डिसाइडेड डिसीजन है कि इफ यू हैव टू लिव ऑन दिस प्लेनेट, ऑन दिस, इन दिस सोसाइटी, अगर इस माशरे में रहना है तो यू विल हैव टू गेट मैरिड। अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपने स्टेटस के लिए, इट्स बेटर फॉर यू टू गेट मैरिड। लेकिन ये हाल नहीं है कि आप जो है वो बैचलर रहें तो आप ये समझेंगे कि मैं बड़ी स्टेटस और बड़ी रिस्पेक्ट मिल जाएगी। नेवर, नॉट एट ऑल। इन ईच एंड एवरी सोसाइटी यू विल बी कंसिडर्ड लो। इसके बाद है, अ गर्ल थिंक्स अबाउट हिम इन डिफरेंट वे, एन अनमैरिड अ वर्जिन गर्ल थिंक्स अबाउट हिम, अबाउट अ बैचलर इन हर ओन थिंकिंग। उसके अपने ख्यालात होते हैं, बिकॉज शी थिंक्स ही इज बैचलर लाइक हर, वो उसी की तरह है। तो हम इस ऐसे को फीमेल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अ हॉस्टेस कंसिडर्स हिम एक्स्ट्रा बर्डन। अगर कहीं को पार्टी हो, मेज़बानी, जो मेज़बान होती है हॉस्टेस, तो उसे एक्स्ट्रा बर्डन समझती है। यानी उसकी अपनी फीलिंग है, उसकी अपनी एक सोच है बैचलर के बारे में। लेकिन स्टेटस आप देख रहे हैं, बड़ी अच्छी तरह जो है हर्बर्ट गोल्ड ने एनालिसिस किया है। अ साइकोलॉजिस्ट टेक्स हिम एज ए पेशेंट। और जो एक दिमागी डॉक्टर होता है वो उसको क्या समझता है कि ही इज अ साइको पर्सन। और अगर मैं कहूँ तो मैं अपने कुछ दोस्त हैं, दे वी कॉल देम साइको, उनके साइको इश्यूज हैं। और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि जी जो आइडियलिस्ट है कि नहीं जी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, और इसी ऐसी वैसी के चक्कर में स्टिल दे आर अनमैरिड, वो अभी भी बैचलर है। एज ए बैचलर हैज नो आइडेंटिटी। एक्चुअल मसला क्या होता है कि बैचलर की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, इसलिए जो है हर बंदा जो है उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसे जानता है। तो ये स्टूडेंट्स, हमने क्रिटिकल एनालिसिस किया इस एसे का, बड़े ही ह्यूमरस अंदाज में राइटर ने भी इसको इसी तरह पेश किया है कि डिफरेंट जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, डिफरेंट पीपल ऑफ सोसाइटी जो है उनकी क्या राय है, वो एक बैचलर को कैसे लेते हैं। अब हम आते हैं इस चैप्टर में से पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन ऑलरेडी जो है वो सेट हो चुके हैं, आ चुके हैं इस चैप्टर में से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब हम वो क्वेश्चन में लिख के आपको दिखाता हूं और आपने उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। वेल स्टूडेंट्स, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एसे के। ओवरऑल इसकी जो क्रिटिकल समरी है जो हमने अभी डिस्कस की है वो आपके जहन में होनी चाहिए। देखिए, जो भी क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट करना है, क्रिटिकली आपने क्वेश्चन को, टेक्निकली क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। जो चीज़ पूछी गई है वही आपने लिखनी है। अब नंबर 1 है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ अ बैचलर। बैचलर के क्या प्रॉब्लम्स हैं? वेरी इजी, यानी ये एक यूनिवर्सल टाइप राइटिंग है, यूनिवर्सल टाइप एसे है, टाइमलेस है, टाउनलेस है, वक्त की कैद से आज़ाद है। आज भी देखें, पाकिस्तान में देखें, अमेरिका में देखें, तो ये जो ऐसे है वो रिप्रेजेंट करता है आज के माहौल को भी। अभी भी बैचलर की जो रिस्पेक्ट है, बैचलर के बारे में लोगों के जो डिफरेंट उनके जो व्यूज़ हैं, आर्गूमेंट्स हैं, ओपिनियन है, अभी भी वो वैसे हैं। तो ये यूनिवर्सल सा क्वेश्चन है। तो बैचलर के क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि उसका सबसे बड़ा मसला जो है वो सेक्सुअल, सेक्स इज द बिगेस्ट इशू बिफोर हिम, एक है। नंबर 2, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। किस वजह से? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो लेना नहीं चाहता है जो ज़िंदगी की होती हैं, और उसका नुकसान इससे ये होता है कि उसकी वर्थ जो है वो लेट डाउन कंसिडर होता है। हर जगह पे उसको लोग लेट डाउन करते हैं, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को, चाहे वो गरीब हूँ, अमीर हूँ, अपर मिडल, जो भी क्लास हो।
इफ दे नो दैट द पर्सन इज बैचलर, तो उनकी राय उसके बारे में बदल जाती है, यानी कि उसे ट्रस्ट वर्दी कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इस तरह आपने क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए क्वेश्चन के बारे में लिखना है, और जो चीज़ पूछी गई है वही आपने लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द अनमैरिड गर्ल्स, द होस्टेस एंड द साइकियाट्रिस्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स द बैचलर। कि एक बैचलर के बारे में एक जो अनमैरिड गर्ल है उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है, क्रिटिकली देखा जाए तो शी वांट्स एन आइडियल एंड गुड हस्बैंड, शी सर्चेस एन आइडियल एंड गुड हस्बैंड इन हिम, कि वो उसमें एक देख रही होती है, एक हस्बैंड की उसको तलाश होती है, तो वो उस नज़र से उसको देखती है। एंड इट्स फैक्ट, आप देख सकते हैं ग्राउंड फैक्ट्स जो है वो यही बताते हैं। हॉस्टेस जो है वो उसको एक एक्स्ट्रा बर्डन समझती है जो डाइनिंग टेबल पे है, और साइकियाट्रिस्ट जो है उसका एटीट्यूड, क्योंकि वो आइडियलिस्ट हो चुका होता है, उसकी सोच जो है वो डिफरेंट होती है हर चीज़ के बारे में। और टू सम एक्सटेंट हम ये कह सकते हैं कि जो कन्फर्म बैचलर है, द पर्सन हु हैज़ डिसाइडेड नॉट टू गेट मैरिड, कन्फर्म बैचलर, वो उसमें एक नेगेटिविटी आ चुकी होती है, उसमें एक अननोन फियर जो है ना, एक अनजाना सा खौफ आ चुका होता है। और वक्त के साथ साथ ये जो खौफ है, ये जो उसका वो जो सेंसिटिव है, सेंसिटिव होना चाहिए बट नॉट इन द नेगेटिव टर्म्स। नेगेटिव टर्म में सेंसिटिव नहीं होना चाहिए कि हर एक चीज़ को आप नेगेटिव लेना शुरू कर दें, कि अगर मैंने शादी की तो ऐसे हो गया, तो वैसे हो गया, ये वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो उसका जो बेंट ऑफ माइंड है, जो सेट ऑफ माइंड है, वो चेंज हो चुका होता है। और यही जो साइको सिंबल्स हैं, साइको फैक्टर्स हैं, जो किसकी खुराक है एक साइकियाट्रिस्ट की, इन्हीं सिंबल्स को बेस बनाते हुए जो है वो अपना जो क्या कहेंगे, इसी को वो डायग्नोज करता है। वो साइकियाट्रिस्ट जो होता है कि वो माइंड को पढ़ता है, अच्छा एक माइंड रीडर होता है, यही वो सिंबल्स देखता है कि इस बंदे की जो सोच है वो डिफरेंट है बाकी लोगों से। क्यों डिफरेंट है, तो हिस्ट्री में जाते हुए एक फैक्टर ये भी हो सकता है। तो इस तरह स्टूडेंट हमने ओवरऑल बड़ा लाइट से ऐसे है, बड़े ह्यूमरस अंदाज में लिखा गया। आप इस किसी भी बुक से इसको एक दफ़ा देख लें, या हमने मेन पॉइंट जो डिस्कस किए उनको आप एक दो दफ़ा देख लें, तो आई थिंक कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अच्छी तरह अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई इतनी फार्मूला नहीं है, कोई इतनी मुश्किल वोकैब नहीं है, ना इसमें कोई इतना साइंटिफिक बातें डिस्कस हुई है। इट्स वेरी इजी। बस ये जहन में रखें कि क्वेश्चन आपने टेक्निकली करना है, क्रिटिकली क्वेश्चन करना है। जो चीज़ पूछी गई है स्टूडेंट वही करनी है, पैराग्राफ में करनी है, पैराग्राफ को वेल ऑर्गेनाइज करना है, एक पैराग्राफ में एक टेंस यूज करना है। ये सारी चीज़ें मैं पैराग्राफ राइटिंग में, एसे राइटिंग में डिस्कस कर चुका हूँ कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। आई होप आपको टू सम एक्सटेंट समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।